हे फ्रेंड्स, आज हम एक यूनिक पावर BI प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एसक्यूएल से लेकर पावर BI तक का सफर करेंगे। जरा सोचिए, आपको कंपनी का एक रॉ डेटा दिया गया है एसक्यूएल डेटाबेस से और आपको उस डेटा को एक स्टर्निंग पावर BI डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है प्रेजेंटेशन के लिए। थोड़ा डाउटिंग लग रहा है, राइट? लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक पूरा पावर BI डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ, एसक्यूएल से लेकर एक ब्यूटीफुल और इंसाइटफुल डैशबोर्ड तक, जो आपको ना सिर्फ इम्प्रेस करेगा बल्कि आपको एक एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट बनने में मदद करेगा। हमारे फाइनल डैशबोर्ड में हम यूजर्स के डेमोग्राफिक, सेंटिमेंट एनालिसिस और हैशटैग ट्रेंड देख पाएंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। रेडी? लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहला स्टेप है एसक्यूएल में एक नई डेटाबेस बनाना जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट के लिए सोशल मीडिया इंसाइट्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम उसके लिए क्वेरी लिख देते हैं। सो क्वेरी है डेटाबेस बनाने के लिए create database, हम देते हैं नाम सोशल मीडिया इंसाइट्स। ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, मैं दूंगा कोलन, ओके, और इसे मैं कर देता हूँ रन। तो आप देख रहे हो डेटाबेस इंसाइट्स का डेटाबेस बन चुका है। अब देख रहे हैं सोशल मीडिया इंसाइट्स का डेटाबेस हमने बना दिया है, ओके। तब अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यूज़ सोशल मीडिया इंसाइट्स लिखेंगे, ओके, क्योंकि जो भी स्टेप्स होंगे वो इसी में होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यूज़, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक ना हो, ओके। ये मैंने लिख दिया, ऐसे मैं फिर से दे देता हूँ कोलन और इसे मैं सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ, ओके। तो देख लो ये मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है। ये कोड हमारा डेटाबेस क्रिएट करता है और उसे एक्टिवेट भी करता है, आगे स्टेप उसी डेटाबेस में स्टोर हो सके। अब हम अपने डेटाबेस में दो टेबल क्रिएट करेंगे, यूज़र्स और पोस्ट। यूज़र टेबल में यूज़र डिटेल जैसे उसका नाम, यूज़र लोकेशन और फॉलोअर्स काउंट स्टोर करेंगे, और पोस्ट टेबल में उसके पोस्ट का कंटेंट जैसे हैशटैग और सेंटिमेंट्स को सेव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोड लिखना। तो अभी मेरे पास मैं ऑलरेडी कोड लिखा हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड, मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसे मैं थोड़ा नीचे लेके ऐसे, देखिए इसे मैं रन करता हूँ। तो ये जो यूज़र टेबल है, एक टेबल मेरा क्रिएट हो गया है। तो चलो मैं बता दूँ मैंने इसमें क्या किया है। तो मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है, क्रिएट टेबल, ओके। हमें एक टेबल बनाना है, जो टेबल का नाम है यूज़र्स, हम यार टेबल का नाम देते हैं, ओके। उसके अंदर हमने ये सारे कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि यूज़र आईडी, यूज़र नेम, लोकेशन, फॉलोअर काउंट, जॉइनिंग डेट, ओके। ये सारे के डेटा टाइप्स हमने दे दिया है और हमने यूज़र्स टेबल क्रिएट कर दिया है, ओके। तो अब मैं सेकेंड टेबल भी क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो सेकेंड टेबल जो है वो हमारा था पोस्ट। तो सेम सिर्फ क्या होगा चेंज, हमारा टेबल का नाम और उसके अंदर का कॉलम, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, क्रिएट टेबल पोस्ट्स, ओके। उसके अंदर दिया है पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, पोस्ट कंटेंट, पोस्ट डेट, कौन से डेट पे पोस्ट किया है, हैशटैग और सेंटिमेंट स्कोर। तो इसे मैं सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ। तो ये हमारा दो टेबल क्रिएट हो जाएगा, ओके। ग्रेट, देखो क्वेरी रन हो चुकी है विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है, हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, ओके, सोशल मीडिया इंसाइट्स के नाम पे। फिर हमने यही डेटाबेस को यूज़ किया है, ओके। फिर उसके अंदर हमने ये दो टेबल क्रिएट किए। इन दोनों टेबल में यूज़र आईडी की है, जो देख रहे हो ये वाले, ओके, ये दोनों टेबल में है, ओके। जो यूज़र आईडी की है, जो यूज़र्स और पोस्ट टेबल को कनेक्ट करती है, और ये रिलेशनशिप पावर BI में विजुअलाइजेशंस बनाने में काफ़ी काम आएगा। अब हम अपने टेबल में कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट करेंगे ताकि डैशबोर्ड क्रिएट करते वक्त हमें कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा वो होगा टेबल यूज़र्स, ठीक है। तो जो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, तो ये पर 10 रिकॉर्ड्स है, आप चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, देखो अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो
अगर आपको एसक्यूएल आता हो तो वेल एंड गुड, अगर आप न्यू हो और अगर आपको प्रॉपर एसक्यूएल पे ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको माइस्क्यूएल वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल करना है, उसके स्टेप्स क्या है, ओके, तो उस पर भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, मेरा टेबल नेम आ गया, ओके, टेबल नेम, और यहाँ आ गया कॉलम नेम। तो आपको कॉलम नेम प्रॉपरली देना है, ठीक है। जैसे कि आप यूज़र नेम दे रहे हो तो आपको यहाँ यूज़र नेम ही लिखना है, ओके। आप अगर यहाँ नंबर डालोगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो जैसे आप कॉलम नेम दे रहे हो ना, वैसे आपको यहाँ वैल्यूज़ भी देना है, क्योंकि आपको दो फंक्शन यूज़ करना है। जैसे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आपके कॉलम्स के नेम आ गए, ओके, फिर वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ क्या आप ये एंटर कर रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरे 10 रोज इंसर्ट हो चुके हैं। सिमिलरली मैं करता हूँ जो पोस्ट टेबल है उसके अंदर भी रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं पोस्ट टेबल में भी रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सेम चीज़ है, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम पोस्ट, और ये कॉलम से पोस्ट टेबल के, और ये वैल्यूज़, तो इसे मैं सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ, ओके। ये भी सक्सेसफुली रन हो गया है। ये सैम्पल डेटा हमारे डैशबोर्ड के विजुअलाइजेशन में यूज़ होगा, ओके। ये दोनों टेबल का सैम्पल डेटा। अब हम अपने टेबल को चेक करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि डेटा सही से इंसर्ट हुआ है। तो टेबल चेक करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम क्या था पहला, यूज़र्स, ओके। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, रन कर देते हैं। ये सारे 10 रिकॉर्ड्स प्रॉपरली ऐड हो गए। देखिए इसे यूज़र नेम, यूज़र 1 2 3 4 5, लोकेशन है, फॉलोअर्स काउंट्स कितने हैं, और ज्वाइनिंग डेट। सिमिलरली मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा, पोस्ट। ये रॉन्ग क्यों बता रहे हैं, राइट। ये रन करके देखते हैं, कुछ एरर आ गया तो देख लेंगे, और क्या। चलो, एरर नहीं आया, सक्सेसफुली रन हो गए। तो आप देख रहे हो ये हमारा जो सेकंड टेबल था वो भी प्रॉपरली उसमें इंसर्ट शुरू हो गए। तो हमारा जो सेकंड टेबल था उसमें प्रॉपरली रोज और रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। तो देखिए यूजर्स और पोस्ट टेबल में डेटा सही तरीके से पॉपुलेट हो गया है। अब हम इसे पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ चुके हैं भैया। तो अब क्या करेंगे ना, देखो अब हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है ना वो हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, ओके। जब डेटा को इंपोर्ट करेंगे तभी तो उस पर विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने जो डेटा बनाया था माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, वहाँ से हम डेटा लेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हमें माई एसक्यूएल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं मोड पे क्लिक करूँगा और हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कहाँ से भी डेटा उठा लो, कहीं भी डेटा है पड़ा हुआ, ठीक है। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस पे क्लिक कर दिया और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये भाई कुछ तो पूछेगा, ये दो वो दो, अब हमें तो ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, तुम्हारे प्लेस से हम डेटाबेस ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए डेटाबेस ले लेते हैं। तो सर्वर नाम डालना पड़ेगा, सर्वर है लोकल होस्ट, ये सबका कॉमन होता है, ठीक है। लोकल होस्ट 3306 में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम चलेंगे होम होम सॉरी होम होम पे, ओके। ये लोकल से, हाँ, लोकल होस्ट कोलन 3306, लोकल होस्ट कोलन 00, हाँ। तो अभी जो हमारा डेटाबेस था, अब वो भाई डेटाबेस पे हम जाना पड़ेगा, ओके। ठीक है, डेटाबेस पे आ गए हम। डेटाबेस था हमारा कौन सा था, हाँ, सोशल मीडिया इनसाइट। ये वो मैं तुरंत से, वो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। और यहाँ मैं पोस्ट कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ नहीं तो एरर थ्रो करेगा। और ओके, अब देखते हैं ये प्रॉपर होता है कि नहीं।
अगर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ ही वो बोलेगा भाई तूने गलत चीज़ डाला है। ठीक है, यूज़ ऑल्टरनेट क्रेडेंशियल नहीं करेंगे हम। हाँ ठीक है, कर ही लेते हैं, चलो ठीक है। वैसे भी इसका फ़ायदा ना, हम डेटाबेस से डायरेक्ट लेंगे। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने तो वहाँ क्रेडेंशियल डाल दिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो यूज़र नेम है ना, आपको यूज़र नेम डालना है रूट। फिर से मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो यार, अगर आप करो तो आप कहीं रुके ना, इसलिए ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत फेस किया था जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट एंड में समझा, ठीक है, कि मैं चाहूँगा कि ये सेम चीज़ आप पे ना हो, ठीक है। तो ये जो यूज़र नेम है ना, इसमें आप रूट वाला मतलब ये जो रूट है ना वो ऐड करना, ठीक है। यूज़र नेम देखो, तो आप यहाँ आरबी का बना हुआ है जो छाया है, तो इसे आप यहाँ ऐड करना रूट। ओके। और यहाँ जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको डालना है जब आप MySQL वर्कबेंच डाउनलोड करते हो, उसके सेटिंग्स अपडेट मतलब जो सेट करते हो, ओके, जो मतलब समझो कि जो क्रेडेंशियल आप अपडेट करते हो, सेटिंग्स करते हो, उस टाइम पे ना आपको एक पासवर्ड पूछता है, वो पासवर्ड आपको यहाँ ऐड करना है। और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लोकल होस्ट और अपना डेटाबेस और कर देता हूँ कनेक्ट। चल भाई हो जा कनेक्ट। ओ ग्रेट, देख रहे हो कनेक्ट हो गया भाई। ये जब ये पेज आता है ना भाई, बहुत खुशी होती है, नहीं तो उसके पहले अगर ये एरर वो एरर, भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो ये आपको दोनों टेबल में बता देता हूँ। ओके, तो ये दोनों टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओ, मतलब सिलेक्ट नहीं करोगे ना, तो आप लोड नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ में दो ऑप्शन मिलता है, एक लोड और एक ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा आप तब करोगे जब आपको कुछ इसमें एडिट करना हो। तो अभी हमारा डेटा नीट क्लीन है, तो इसमें तुरंत लोड कर लेता हूँ। तो ये लोड करना मतलब क्या होता है ना, कि आप जहाँ से भी डेटा उठा रहे हो, तो वो डेटा का आपको एक कॉपी बना के देगा। तो आप यहाँ कुछ भी एडिट कर सकते हो डेटा में, डेटा वैल्यू रिप्लेस करना, कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो इसका रिफ्लेक्टेड और मेन डेटाबेस में नहीं होगा, तो उसका टेंशन लेना ही मत आप बिल्कुल। आप यहाँ कुछ भी करो, कुछ भी खेलो डेटाबेस से भाई, तभी तो आप एनालिसिस कर पाओगे। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, 10 रोज ही है। चलो ये हो गया फटाक से, ठीक है। अब हमने जो टेबल लोड किया, अब हम वो कहाँ देख पाएंगे। ये देखो, ये जो डेटा है ना, यहाँ आप सिर्फ कॉलम देख पाओगे। ओके, मुझे ना पूरा टेबल देखना है जो मैंने लोड किया, तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये है रिपोर्ट व्यू, जहाँ हम रिपोर्ट बनाएंगे, ये है टेबल व्यू, और ये है मॉडल व्यू। मैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले सेकंड पे जाते हैं टेबल व्यू में। तो यहाँ आपको जो टेबल आपने डेटाबेस में बनाया था, सेम टेबल देखो आपको यहाँ दिख गया। ओके, ये है जो पोस्ट का टेबल है, और ये रहा यूज़र्स का टेबल। अब इसको सिलेक्ट करोगे, ड्रॉप डाउन में आपको कॉलम्स भी दिखाई देगा, ठीक है। और एक बात भाई, जो मेन चीज़ है वो है मॉडल। तो ये क्या होता है, ये आप मल्टीपल टेबल जब इंपोर्ट करते हो, तो दो टेबल के बीच में ना एक कॉमन कॉलम होता है, ठीक है। तो वो कॉमन कॉलम में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप बनाने से पावर BI के 400 विजुअलाइजेशन सही डेटा शो करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने दो टेबल इंस्टॉल, मतलब सॉरी, दो टेबल इंपोर्ट किया है, तो ये रिलेशनशिप बन गया है। ओके, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप बना है, क्योंकि हमारे टेबल में, दोनों टेबल में सिंगल सिंगल रिकॉर्ड है। ओके, मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल रिकॉर्ड हो गए, समझो मानो कि ये जो टेबल है वो पेरेंट टेबल है जिसमें यूनिक वैल्यूज़ है, और ये जो टेबल है वो चाइल्ड टेबल है जिसमें रिपीटेटिव वैल्यू है। समझो कि इसमें ABCD है, और इसमें A B C D ऐसा है। तो ये 1 से लेके मैनी आएगा, मतलब ये सिंगल यूनिक वैल्यूज़ है 1, और मैनी मतलब इसमें रिपीटेटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मल्टीपल टेबल इस पर लोड कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में। ओके, रिपोर्ट व्यू में हम आ गए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये सबसे फन पार्ट है। तो आप मतलब डेटा ले रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो कलर से। तो भाई साहब मैं आपको बताया था कि हम उसको कैसा रिपोर्ट बनाने वाले, देख रहे हैं आप। एग्जैक्टली हमें ये रिपोर्ट बनाना है। ओके, सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस डैशबोर्ड, ये हमें रिपोर्ट बनाना है भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे, ठीक है, ब्लैक जो बैकग्राउंड है। फिर हम एक जो नाम है हमारे डैशबोर्ड का, वो हम नाम दे देंगे।
ओके, फिर उसके बाद हम एक एक करके विजुअलाइज बनाएंगे और उसको साथ साथ फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए हम जाएंगे कैनवास बैकग्राउंड। इसमें आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल लेता हूँ ब्लैक, ओके, और इसका मैं ट्रांसपेरेंसी कर दो 0, ओके, ये ब्लैक हो गया। अब सेकेंड चीज़ क्या है, अब मुझे करना है, मतलब क्या करना था, मैंने क्या बोला, हमें ऐड करना है ये नाम, हमारे डैशबोर्ड का नाम, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ ऐड। उसके लिए हमें इंसर्ट करना होगा क्या, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया और इसमें मुझे लिखना है सोशल मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस डैशबोर्ड, ठीक है। ये मैं लिख दिया सोशल मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस। अभी इसे मैं फॉर्मेट करता हूँ, इस समय फॉन्ट दे देता हूँ सेडियो सेमी बोल्ड। इधर है भाई, चलो नहीं बोल्ड देते हैं, और इसे मैं कर देता हूँ 18, ठीक है। तो मैं सेंटर रखता हूँ, ठीक है, इसको साइड में रहने दो। इसे मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेंगे, ओके डन। अब इफेक्ट्स में जाके इसका मैं जो बैकग्राउंड है ना वो ऑफ कर देता हूँ। देख लो मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो सोशल मीडिया है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ये सोशल मीडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सोशल मीडिया में सिलेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, अब ये सोशल मीडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ, जो जिसका कोड है मेरे पास #01F7E7, ठीक है, ये आ गया। और बाकी को मैं कर देता हूँ वाइट, डन, ठीक है। ये जो हमारा था वो डैशबोर्ड का नाम वो हमने ऐड कर दिया है। चाहते इसे और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो मैं और थोड़ा इंक्रीज कर दूँ क्या, 20 कर देते, और इसको आपको टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, डन, ओके। तो हमने हमारे डैशबोर्ड का नाम दे दिया है, क्या बात है। तो अभी इसी के साथ हम जाते हैं पहले चार्ट्स पे, चलो दिखा देता आपको। तो हम क्या करेंगे, यूज़र लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, ओके। तो इसमें क्या हो गया, यूज़र्स का जो लोकेशन है और काउंट ऑफ यूज़र आईडी को मैप में प्लॉट करेंगे ताकि जियोग्राफिकल व्यू मिल सके। तो उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे मैप को इंसर्ट करेंगे और इसमें हम कॉलम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आएगा मज़ा, देखो हमने मैप को इंसर्ट कर दिया है। अब मैं लूँगा, ओके, यूज़र आईडी है। तब इसमें क्या है ना, अब मैं कॉलम तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, मुझे एक टैग्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम एक टैग बना लेते हैं। तो टैग बनाने के लिए न्यू मेजर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए, ओके। तो मैं न्यू मेजर ले लेता हूँ और इसमें मैं ले लेता हूँ टोटल यूज़र्स। मुझे जितने भी यूज़र्स हैं ना उनका टोटल काउंट चाहिए। तो टोटल यूज़र्स इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ किसका लेना है, यूज़र आईडी, कौन से, इसका पोस्ट का यूज़र आईडी, जितने भी लोग पोस्ट किए मुझे वो हिसाब से देखना है। तो एंटर करके ये डेक्स हमारा रेडी हो गया, ओके, टोटल यूज़र्स। तो अब मैं क्या करूँगा, जो टोटल यूज़र्स है उसको मैं ऐड कर दूँगा, ओके। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास लोकेशन, तो मैं लोकेशन ऐड कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ लोकेशंस। और उसके बाद टोटल यूज़र्स में ऐड कर देता हूँ वैल्यूज़ में। हाँ, और एक बात, चलो सही है, ये इश्यूज आ गया तो आपको भी यहाँ ध्यान रखना है। तो ये जो लोकेशन है ना, यहाँ देखो, अगर आपने
कोई भी डेटा का लोकेशन देखना है तो यहाँ है ना, एक यहाँ प्रॉपर राउंड शेप में लोकेशन का लोगो आता है, जैसे कि आइकॉन बोलते हैं हम, तो वो आएगा। बट उसके लिए हमें यहाँ इसका डेटा टाइप चेक करना होगा। ठीक है, देखो तो ये ना जो डेटा टाइप है इसका टेक्स्ट है, तो अब मुझे इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये कैटेगराइज है, इसको मैं कर देता हूँ स्टेट एंड प्रोविंस में। ओके, देख लो यहाँ ये आइकॉन आ गया लोकेशन का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन से। तो सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन है वो हम देखते हैं क्या हमने बनाया था। ओके, तो सबसे पहले वो है यूज़र लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो चले हम बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे मैप विजुअल। ओके, तो मैप विजुअल ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से हमने जो ये लोकेशन का कैटेगरी चेंज किया था वो लोकेशन हम ऐड कर देंगे। ओके, और इसमें हम ऐड कर देंगे टोटल यूज़र्स। तो ये लोकेशन के हिसाब से हमें यूज़र्स शो करेगा। इसे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता, थोड़ा मुझे इसे फॉर्मेट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट करता हूँ कि साइज एंड स्टाइल में। ओके, ये सारे ओके हैं। तो मैप सेटिंग में जाके सबसे पहले इसको करता हूँ एलियन, ये लुक मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, इसे मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ। तो अब नेक्स्ट मुझे इसका जो बबल्स है वो कर दूंगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे कर देता हूँ। ये हमने इसे मैग्नीट्यूड कर दिया, और इसका जो कलर है इसे मैं चेंज करके इसे मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ, हैशटैग और 01F7 कैपिटल F7 कैपिटल E7। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमें बहुत जगह यूज़ होगा। ये तो हमने कर दिया, और उसके बाद हम ऐड करेंगे हमने कलर ऐड कर दिया है, बबल्स ऐड कर दिए हैं, और कैटेगरी लेवल में ऑन कर देता हूँ, तो पता चलेगा। बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में प्रॉपर इसे हम ऐसे रहने देंगे। इसका मैं टाइटल क्लोज कर देता हूँ, और टाइटल रखता हूँ यूजर्स लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते। बैकग्राउंड ब्लैक हो जा भाई, कहाँ गया ये ब्लैक। इसे कर देंगे हम वाइट, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। और ग्रेट लाइट्स एंड सेटिंग्स। ओके, यहाँ रहा बैकग्राउंड में आ जाते हैं। बैकग्राउंड का मैं कलर चेंज कर देता हूँ लाइट ग्रे, या तो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं डार्किश ग्रे। ठीक है, इसको मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसका ट्रांसपेरेंसी मैं 60 कर देता हूँ। ओके, और विजुअल बॉर्डर ऑन करके इसे ब्लैक है राउंडेड में कर देता हूँ 5, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, डन। तो हमने ये पहला हमारा जो विजुअल्स है वो हमने ऐड कर दिया है। ओके, तो हमने फर्स्ट विजुअल तो ऐड कर दिया। अब सेकेंड हम देखते हैं सेंटिमेंट ट्रेंड ओवर टाइम। तो सबसे पहले हम विजुअल ऐड कर देते, तो हमें लाइन चार्ट ऐड करना होगा, और नॉट लाइन चार्ट, हाँ लाइन चार्ट ऐड करना होगा, नॉट एरिया चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम वैल्यूज़ लेंगे, हमें सेंटिमेंट दिखाना, सेंटिमेंट स्कोर और डेट, क्योंकि लाइन चार्ट के लिए हमें डेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये डेट हमने ले लिया है। इसे मैं जल्दी से पहले मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ। टाइटल दे देते हैं सेंटिमेंट ट्रेंड ओवर टाइम। ओके, ये तो मैंने दे दिया। इसको मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक, और टेक्स्ट कलर कर देता हूँ वाइट। ओके, ये रेडी हो गया। अब एक्चुअली इसको मुझे राइट क्लिक करके पोर्ट्रेट करना होगा तो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, डन। सो जो एक्स एक्सिस है इसका मैं पहले तो टाइटल क्लोज कर देता हूँ, और वाई एक्सिस का भी मैं टाइटल क्लोज कर देता हूँ। मुझे टाइटल ने दिखाना ऑलरेडी पता है कि वो क्या चीज़ है। ओके,
और जो अभी इसका जो लाइन है इसका मैं पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ। लाइंस का कलर ओके यहाँ रहा, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके कंट्रोल V, ये कलर चेंज हो गया और इसे मैं शेडेड यानी मार्कर दे देता हूँ। ओके मार्कर भी आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जिसका बैकग्राउंड है विजुअल्स पे साइलेंस सेटिंग, बैकग्राउंड को मैं दे देता हूँ डार्क ग्रे। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, ये बैकग्राउंड का फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन। अब इसका क्या हमें क्या चेंज करना है, ग्रिड लाइन क्लोज कर देते हैं हम। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड लाइंस, हॉरिजॉन्टल भी नहीं चाहिए हमें और वर्टिकल भी नहीं चाहिए, ठीक है। और एक बात इसमें हम ऐड करेंगे, जो वैल्यूज़ है उसका कलर चेंज कर देते हैं हम वाइट। सेम फॉर वाई एक्सिस, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं वाइट, ताकि ये विजिबल हो अच्छे से हमें। ओके और अपना तो लाइन का कलर ही चेंज हो गया, ठीक है। कोई ना, हम फिर से कलर कर देते हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट किया ना इसीलिए, ठीक है। मार्कर भी है हमारे पास, ओके ग्रे रहा, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया है। इसका मैं फिर से थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, इसी की बैकग्राउंड में और ले लेता हूँ ब्लैक। डन। और सेम फॉर्म में दे देता हूँ ना हेडर को। ओके तो अब मैं क्या करता हूँ, तो मेरा टाइटल का हेडर है, टाइटल के हेडर को मैं दे देता हूँ डार्क ग्रे। ओके नहीं आ रहा है, ठीक है। डन। मैं कर देता हूँ सेंटर में। ओके तो ये हमारा सेंटिमेंट एंड ओवर टाइम हो गया है। ओके सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है सेंटिमेंट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपने हिसाब से भी इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे कि डेकोरेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हम विजुअलाइज कैसे करते हैं और विजुअलाइज में डेटा पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको एडवांस पावर BI प्रोजेक्ट चाहिए तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो हमने 2 विजुअल्स तो रेडी कर दिए, हमारे 2 इनसाइट्स हमने बता दिए। अब सेकेंड इनसाइट से सॉरी जो थर्ड इनसाइट से वो है सेंटिमेंट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंटिमेंट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। इसके हिसाब से हम बताएंगे सेंटिमेंट्स के स्कोर। ओके तो सबसे पहले हमें इसमें न्यू कॉलम ऐड करना होगा। तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा न्यू कॉलम पे। ओके फिर हमें इसमें कुछ डैक्स लिखने पड़ेंगे, तो डैक्स में लिख लेता हूँ जल्दी से। ओके तो सेंटिमेंट कैटेगरी, ओके इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने नए कॉलम का नाम दिया हूँ। तो अब मैं इसे फंक्शन का यूज़ करूँगा, और सॉरी मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। इसमें तो इसमें फंक्शन यूज़ करूँगा स्विच ट्रू, ओके ट्रू कॉमा। अब मुझे क्या करना है ना, जो सेंटिमेंट के पोस्ट है ओके ये ना नंबर्स में है, जो सेंटिमेंट स्कोर है ना ये नंबर्स में है, ठीक है। तो इसमें मैं ना 2 चीज़ में डिवाइड कर दूंगा। इफ़ ओके इफ़ अगर मेरा सेंटिमेंट स्कोर अगर सेंटिमेंट स्कोर ग्रेटर देन 0.3 है, ओके ग्रेटर देन 0.3 है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव साइन देगा। अगर सेंटिमेंट स्कोर लेस देन 0.3 होगा तो ये क्या देगा, नेगेटिव कैटेगरी देगा। तो हम कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, ओके नेगेटिव कैटेगरी देगा। एल्स ये क्या बोलेगा, न्यूट्रल है। डन। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। मैं आपको डेटा टेबल में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा, ठीक है। देखो यहाँ तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा सेंटिमेंट कैटेगरी है ओके, तो मैंने क्या किया, ये जो सेंटिमेंट स्कोर है तो मुझे क्या करना है ना, इसका स्कोर बताना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 3 चीज़ में डिवाइड कर दिया। तो अगर 0.3 से ऊपर है सेंटिमेंट स्कोर तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव। अगर
मतलब ये दोनों के कैटेगरी में नहीं है तो न्यूट्रल। मैंने इसमें गड़बड़ कर दी, मुझे यहाँ लेना है -0.3, तो नेगेटिव में जाएगा, अदरवाइज न्यूट्रल में। मतलब 0 से लेके 0.3 के बीच में न्यूट्रल। ठीक है, तो चलो फिर इसको विजुअलाइज कर देते हैं। तो विजुअलाइज करने के लिए तो मैं ले लूँगा कैटेगरी को मैं डाल देता हूँ एक्स एक्सिस पे, नहीं तो इसको राइट पे रखते हैं, और हैशटैग ले लेता हूँ मैं। ओके, तो मैं काउंट और यहाँ में मिल गया। तो मैंने क्या बताया देख रहे हो, मतलब पॉजिटिव में हैशटैग्स कितने हैं, न्यूट्रल में हैशटैग कितने हैं और नेगेटिव में। ठीक है, तो चलिए इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ। इसका टाइटल होगा सेंटीमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। डन। ये मैं भी फिर से ओके, तो मैं क्या बताऊँ, पहले तो ये फॉर्मेट करता हूँ पेन, जिसमें हमारा टाइम बचे थोड़ा। इसमें पेस्ट कर देता हूँ, इसका फॉर्मेट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, देखते हैं फिर से। वाह, डन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा विजुअल भी रेडी हो गया है। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या ऐड करना है, जो है डेटा लेबल्स। तो ये बहुत इजी होगा। डेटा लेबल्स का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। डेटा लेबल्स वैल्यूज को मैं कर देता हूँ हाइट, और इसका जो बैकग्राउंड है इसे ऑन करके दे देते हैं ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ओके, डन। तो ये थर्ड विजुअल भी रेडी हो गया है। अब आता है फोर्थ विजुअल क्या बताता है, देखते हैं। फॉलोअर्स बेस्ड ऑन यूजर्स। ओके, बेस्ड ऑन यूजर्स फॉलोअर्स कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ KPI बनाना। तो मैं ऐड करता हूँ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में मुझे देना होगा फॉलोअर काउंट बेस्ड ऑन यूज़र ID। ठीक है, तो ये सम आ गया है और ये यूज़र ID हो गया है। तो इसे मैं तो अब ये क्या शो कर रहा है कि जितने भी फॉलोअर्स है बेस्ड ऑन यूज़र्स, तो यूज़र्स के हिसाब से उनके कितने फॉलोअर्स हैं। तो मैं इसका डिटेल लेबल ऑन कर देता हूँ तो अपने को क्लियर समझेगा। ठीक है, क्या तो मैं क्या करूँगा, फीड से इसका जो है फॉर्मेट इसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये डन, ग्रेट। तो मैंने इसका टाइटल चेंज कर देना है, तो भैया जी इसका टाइटल रखेंगे लोअर बेस्ड ऑन यूजर्स। ओके, डन। तो हमारा फोर्थ विजुअल भी रेडी हो चुका है भाई, क्या बात है, क्या बात है, सही। तो बढ़ते हैं फिफ्थ विजुअल की तरफ, जो है पाई चार्ट, और ये बताता है पोस्ट बाय सेंटीमेंट कैटेगरी। क्या बात है, क्या बात है। तो पोस्ट बाय सेंटीमेंट कैटेगरी के लिए हम ऐड करते हैं पाई चार्ट। इसमें हम ले लेंगे कैटेगरी जो हमने बनाया डैक्स यूज़ करके। ओके, और पोस्ट आईडी का हम ले लेंगे काउंट। ओके, और ये हो गया। देख रहे हो, मतलब ये विजुअल प्रेजेंट कर रहा है कि बेस्ड ऑन द कैटेगरी कितने पोस्ट है। ओके, बेस्ड ऑन द कैटेगरी कितने पोस्ट है। ओके, तो आप देख रहे हो जैसे कि पॉजिटिव सिर्फ 5 है, क्या है यार, पॉजिटिव 5 है, न्यूट्रल 3 है, चलो ठीक है, बैलेंस्ड है। ओके, बैलेंस्ड मतलब इसमें ये विजुअल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये अच्छी बात है। चलिए इसे भी फॉर्मेट कर देते हैं। और ये फॉर्मेट हो गया, इसमें थोड़ा चेंजेस करना होगा। तो कभी कभी ना मैं खुद भूल जाता हूँ कि क्या चीज़ है सही में। सीख जाओगे, आप सब सीख जाओगे, बस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो यार, और कुछ नहीं है। जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, बिंदास।
हाँ ये आ गया वैल्यूज़, देख लो थोड़ा यहाँ मेहनत करनी पड़ी हमें, ठीक है। अब ये रहा लेजेंड 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 आ गया। लेजेंड को मैं क्या करता हूँ, लेजेंड को ना मैं टॉप लेफ्ट में दे देता हूँ और इसका टाइटल क्लोज करके इसका टेक्स्ट हम कर देंगे वाइट। जस्ट 2 मिनट्स गाइस, मैं ना पानी पी गया तो मैं इसे थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ क्योंकि हमें और 2 विजुअल्स इसमें ऐड करने। तो अभी जो थर्ड है वो हम टेबल ऐड करने वाले, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी नॉट, हाँ सेकेंड रो का थर्ड बोल सकते हैं हम। और वैसे हमारा 6th विजुअल है पोस्ट सेंटीमेंट बाय यूजर्स, ओके। तो चलिए अब एक्चुअल नंबर हम दिखाएंगे। चलिए अभी हम एक मैट्रिक्स टेबल ऐड करते हैं। मैट्रिक्स टेबल ऐड करके हम इसमें तो ऐड कर देंगे पहले तो सेंटीमेंट स्कोर, ओके। और हमें क्या चाहिए था, बेस्ड ऑन यूज़र नेम, ये आ गया। पहले तो मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ऐसा देख के मुझे, ठीक है। डन दे देंगे, इसे भी नाम दे देंगे। पता कैसे चलेगा भाई ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमारा KPI पोस्ट सेंटीमेंट ऑफ यूजर, करेक्ट, यही है, राइट। और अब हम इसका साइज है, सॉरी नॉट साइज, अब हम इसे कहेंगे कि जैसे कि मुझे इसका ना स्टाइल चेंज करना है। चलो जल्दी से देख लेते हैं, स्टाइल 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 लेआउट स्टाइल प्रेजेंट डिफ़ॉल्ट, मैंने तो उसका मिनिमल, मिनिमल थोड़ा खास नहीं लग रहा है, यार दे देंगे इसको कंडेंस्ड, चलेगा, ठीक है यार, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, देखो मस्त एकदम, ओके। तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ इसमें ना मैं ऐड कर दूँगा, रो सब टोटल नहीं चाहिए मुझे, कॉलम सब टोटल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टोटल टोटल लेके मुझे कुछ इसमें काम नहीं होगा। तो अभी ये देख रहा हूँ कॉलम ने सम ऑफ सेंटीमेंट स्कोर आ रहा है, तो मुझे यहाँ सम नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ओके ये सम है क्या, ज़रा मुझे को देखने दो। सो मैं इसका लूँगा एवरेज, ठीक है, ये एवरेज ले लूँगा, ओके। अब ये साइड में चले गया, मुझे इसको फिर से लेफ़्ट साइड में लाना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक कॉलम कोई दिख रहा है आपको यहाँ, हाँ यहाँ है, और यहाँ में एवरेज ऑलरेडी है, तो इसे मैं कर देता हूँ रेस्ट में, ठीक है, डन। थोड़ा यहाँ लेके आता हूँ। और अब सबसे लास्ट और आखिरी है विजुअल हमारा, फॉलोअर काउंट डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोअर काउंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके लिए भाई ये चार्ट बहुत प्यारा लगता है मुझे, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ ये रहा ट्री मैप। तो ट्री मैप में हम ऐड करेंगे, हमें बताना है क्या इसमें, फॉलोअर काउंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो हम यूज़र नेम ऐड कर देते हैं, फॉलोअर काउंट ऐड कर देते हैं, ग्रेट। ये तो आप चाहिए ना तो हम इसमें और कुछ चेंजेस कर दें, ज़रा एक सेकंड, क्या डाल देंगे हम, यूज़र नेम हैशटैग, हाँ पोस्ट का अकाउंट ले लेते हैं यार, क्या बात है। देख रहा हूँ ऐसा आप उससे आप ना कुछ इंसाइट जनरेट करो कि क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे ऐड कर देते यहाँ पे, क्या हो गया, बाहर हो गया क्या, चलो कोई नहीं, फिर से ऐड कर लेंगे। अरे खेल रहा है भाई ये तो मेरे साथ, अब मत खेल, हाँ अब आ गया ना। चलो भाई इसे हम टाइटल दे देते हैं, हम इसे टाइटल क्या दे देंगे, पोस्ट ID बाय यूज़र, यू काउंट ऑफ पोस्ट बाय यूज़र, काउंट ऑफ पोस्ट बाय यूज़र, डन। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, चल भाई आजा, बस। तो अब आखिरी 2 स्लाइसर्स बचे हैं, हमने पूरा रिपोर्ट रेडी कर दिया है, तो ये भी हम जल्दी से ऐड कर देते हैं। तो बचा है स्लाइसर्स हम ऐड कर लेते हैं, ओके।
तो स्लाइसर्स पहला जो है वो क्या था, फॉलोवर काउंट, ओके, और नेक्स्ट है हैशटैग। तो फॉलोवर काउंट हम दे देते हैं फॉलोवर काउंट, ओके। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन, स्लाइसर सेटिंग्स में जाना, बिटवीन नहीं चाहिए हमें, ड्रॉप डाउन चाहिए, ताकि अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन में दिखे। लो इसे फॉर्मेट कर देते हैं, टाइटल नहीं चाहिए इसमें हमें इसमें चाहिए डेटा फॉर्मेट, विजुअल, स्लाइसर सेटिंग्स, सिलेक्शन, स्लाइसर, हेडर हम दे देंगे फॉलोवर काउंट, और ये कलर होगा इसका वाइट, क्योंकि हमें देखना है। ठीक है, डन डन डन, ये हो गया। इसमें कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये एक लाइन में आए। लाइन में चलना ज़रूरी है भाई। हाँ, बस अब क्या करना है, मुझे ये फॉलोवर काउंट हटाना है, हैशटैग लगाना है और अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है। जैसे आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाए वैसा भाई आप मेरे को भी फॉलो कर दो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो समझ जाओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और सीखते रहो, डैशबोर्ड बनाना, डेटा एनालिस्ट बन जाओ, पावर BI डेवलपर बन जाओ, बहुत पैसे कमाओगे यार। तो ये रहा हमारा फाइनल डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड से हम यूज़र्स के बिहेवियर और सेंटिमेंट के पैटर्न इजीली समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं यूज़र्स कहाँ ज़्यादा एक्टिव है, उनका सेंटिमेंट कैसा है और वो कौन से हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। ये इंसाइट्स आपके डेटा ड्राइवन डिसीजंस को गाइड कर सकते हैं, जो मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रेटेजी में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा और आप और भी पावर BI प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अगले वीडियो पे क्लिक करिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।